students, how are you? I hope you all are doing well. This is Nazma, your English teacher. Today I am going to teach you English of class 4th and it's your chapter number 2. Its name is How the Camel Got His Hump. Okay, so it is part A of chapter number 2. Okay, do you know camel? Yes, of course. Camel is the ship of desert. आप सबको पता है camel क्या है? Ship of desert कहते हैं हम इसको. Camel मतलब क्या होता है? ऊंट. और अब उसका hump मतलब क्या होता है? जो ऊंट के ऊपर कुछ उठा हुआ जो पोर्शन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? hump. Okay? So how the camel got his hump? Camel के ऊपर वो hump आया कैसे है? उसकी स्टोरी हमें यहाँ पर दी हुई है. So let's start. In the beginning of years, when the world was so new and all, and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. Okay? जब शुरुआत का टाइम था, जब सब कुछ शुरू हुआ था दुनिया में बनना, तो उसके शुरू के साल में क्या हुआ? जब सब कुछ नया नया था, सारे जो जानवर थे उन्होंने इंसान के लिए काम करना शुरू किया था. तब वहां पर क्या था? एक कैमल भी था. कैमल मतलब ऊंट था. He lived in the middle of a desert because he did not want to work. वो कहाँ पर रहता था? डेजर्ट के मिडिल में, रेगिस्तान के बीच में रहता था क्योंकि उसे काम करना नहीं पसंद था. He ate sticks and thorns and milkweeds and prickles. वो क्या खाता था? लकड़ियाँ खाता, कांटे खाता. Milkweed एक प्लांट होता है जिसमें से कुछ मिल्की सब्सटेंस निकलता है, वो खाता था. और प्रिकल्स ऐसे प्लांट्स जिनके शार्प तीखे पॉइंट्स होते हैं वो खाता था, क्योंकि डेजर्टेड एरिया में तो क्या होते हैं, ऐसे ही शार्प पॉइंटेड लीव्स वाले ही प्लांट्स होते हैं, तो वो वही खाता था. When anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump and no more." कभी भी कोई उससे बात करने जाता तो वो क्या बोलता? सिर्फ hump, hump. इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता था. One Monday morning, the horse came to him with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." एक बार उसके पास क्या आया? मंडे मॉर्निंग में एक हॉर्स आया. हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा. वो आया और उसके ऊपर क्या था? एक सैडल रखा हुआ था. अब सैडल क्या होता है? आपने देखा है हॉर्स राइडिंग जब करते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ के जब घुड़सवारी की जाती है, तो हॉर्स के बैक पर, उसकी पीठ पर एक लेदर की सीट रखी होती है, उसे क्या बोलते हैं? सैडल. तो जब हॉर्स आया उसके ऊपर सैडल रखा हुआ था, उसने बोला, कैमल, ओ कैमल, बाहर आओ और हम सबकी तरह ट्रॉट करो. ट्रॉट मतलब टू मूव फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी दौड़ो, क्योंकि घोड़ा जो होता है वो तो बहुत तेज दौड़ता है ना. तो उसने कहा, आओ और हमारे जैसे बाकी सबकी तरह दौड़ो. हम said the camel. The horse went away and told the man. तो कैमल ने क्या रिप्लाई किया? क्या बोला? सिर्फ हम, उसके अलावा कुछ नहीं बोला. घोड़ा वहां से चला गया और ये बात जाके किसको बताई? मैन को, इंसान को बताई. ओके. After some time, the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? वहां पर डॉग आया, कुत्ता आया. उसके मुंह में क्या थी? स्टिक थी, वो जो खा रहा था. ओके. अब वो क्या बोला कैमल को आकर कि चलो आओ, कैच करो, हम सब की तरह सामान को कैरी करने का काम करो. ओके. तो जो काम करता है जो एनिमल, वही आकर उसको वही काम करने का बोल रहा था अपने जैसे. हम said the camel. The dog went away and told the man. तब कैमल ने क्या रिप्लाई किया? सिर्फ बोला हम, इसके अलावा कुछ नहीं बोला और वो वहां से चला गया. और डॉग ने जाके ये बातें किसको बताई? मैन को बताई, इंसान को बताई. In some more time, the ox came to him with the yoke in his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? थोड़ा ही टाइम गुजरा था, वहां पर एक ऑक्स आया. ऑक्स मतलब वहां पर बैल आया, उसके गले में क्या डला हुआ था? योक. आप सबको पता है कि ये इनको ऑक्स को किस काम में लेते हैं? ऑक्स को खेती करने के काम में लेते हैं. किसान लोग पहले जमाने में यूज करते थे. दो बैल को रख के उनके गले में ऐसे लकड़ी का डाल देते थे, उससे वो खेत में काम लेते थे. तो वो जो लकड़ी का डला होता था उनके गले में, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? यॉक. तो वो डला हुआ था और वो वहां पर आया. उसने बोला, कैमल आओ, हम सब की तरह प्लो करो, खेत को जोतने का काम करो. हम said the camel. The ox went away and told the man. तब कैमल ने क्या रिप्लाई किया? सिर्फ कहा हम. और ये सुनकर बैल भी वहां से चला गया और ये बात जाके उसने किसको बताई? मैन को बताई, इंसान को बताई. At the end of the day, the man called the horse and the dog and ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work or he would have been here by now.
I'm going to leave him alone. You must work double time to make it for it. Okay, make up for it. अब क्या हुआ, जब वो दिन खत्म हुआ मंडे का, तो उस दिन के एंड में मैम ने सबको बुलाया, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को बुलाया और कहा मैं तुम तीनों के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, और लेकिन वो जो हम्फ थिंग है डेजर्ट में वो तो काम ही नहीं करता है। ओके, अगर काम करना होता तो जब तुम बुलाने गए तो वो यहाँ पर आ जाता, वो नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि वो नहीं आएगा, उसे काम नहीं करना है। ओके, तो अब मैं उसे अकेला ही छोड़ने वाला हूँ, लेकिन अब उसकी जगह का काम कौन करेगा, उसकी प्लेस का अगर वो नहीं कर रहा है तो तुम तीनों को करना पड़ेगा, तो तुम तीनों को डबल काम करना पड़ेगा, तब उस कैमल के काम की भी पूरी कमी पूरी हो सकेगी। ओके, दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। ये बात सुन के वो तीनों बहुत एंग्री हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। द कैमल laughed at him, said hum and went away again. जब केमल को ये बात पता पड़ी तो वो हंसा और क्या बोला, हम, और ये बोल के वहां से चला गया। उसने सोचा देखो मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ और मेरे जगह का काम भी इनको ही करना पड़ रहा है। ओके, presently there came along the jinn in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. Okay, उस टाइम वहां पर क्या आया, जिन आया। वो क्या था, डेजर्ट का इंचार्ज था, सब तरफ वो घूमता रहता था डेजर्टेड एरिया में और देखता था कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, जिन ऑलवेज ट्रेवल दैट वे बिकॉज इट इज मैजिक। और जिन क्या करता है, ऐसी हवा में गोल गोल रोल की तरह घूमता रहता है रेत के साथ में, क्योंकि वो ऐसे कैसे ट्रेवल करता है, क्योंकि वो क्या है, उसका मैजिक है, उसका जादू है। He stopped to meet with the three. वो उन तीनों से मिलने के लिए वहां पर रुक गया। किससे मिलने, हॉर्स, डॉग एंड ox. Okay, Jinn of all desert, said the horse, is it right for anybody to be idle with a world so new and all? Certainly not, said the Jinn. Okay, तब जब वो जिन्न वहां पर आया तो हॉर्स ने क्या कहा, ओ जिन्न ऑफ ऑल डेजर्ट, सारे रेगिस्तानों के जिन्न, क्या ये सही है किसी के लिए कि दिन भर फ्री आइडियल बैठे रहो, कुछ भी काम नहीं करो, जबकि कितना नया नया संसार है, न्यू वर्ल्ड है सबके लिए, तो सबको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ना। क्या ये सही है कि कोई फ्री बैठा रहे? तो जिन्न ने कहा नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है ये तो। फिर क्या हुआ, well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs. It doesn't work a stroke of work since Monday morning. He wants drought. Okay, अब हॉर्स ने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेजर्ट के मिडिल में एक लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स वाला एनिमल है। ऐसा एनिमल जिसकी लंबी सी गर्दन है, लंबी सी नेक है और लंबे लंबे पैर हैं। वो सुबह से अभी तक, मंडे मॉर्निंग से अभी तक उसने कुछ भी काम नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया, और वो थोड़ा सा चलता भी नहीं है। ट्रॉट मींस वॉक फास्ट, तेजी से चलना, तो बोलते कुछ काम भी नहीं करता और चलता भी नहीं। Phew, said the jinn, whistling. That's my game. What does he say about it? Okay, तो जिन्न ने बोला, oh, that's my camel. क्या बोला जिन्न ने, वो मेरा कैमल है। What does he say about it? वो इसके बारे में क्या कहता है अगर काम नहीं करता है तो? He says, hump, said the dog. And he won't fetch and carry. तब डॉग ने कहा कि वो कैमल क्या बोलता है, सिर्फ हम्प बोलता है, और वो हमारी तरह कुछ लाता ले जाता भी नहीं है सामान, कुछ कैरी भी नहीं करता है। Does he say something else? ओके, जिन्न ने कहा इसके अलावा भी और वो कुछ बोलता है? Only hump and he wants plow, said the ox. अब ऑक्स ने कहा कि नहीं, सिर्फ वो हम्प बोलता है और हमारी तरह वो खेत को प्लोइंग में भी काम नहीं देता है, हेल्प नहीं करता है हमारी। Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. जिन्न ने कहा बहुत अच्छे, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं क्या करता हूँ, मैं उसे हम भी दे देता हूँ। ओके, तो अब इसके बाद क्या हुआ, उसने हम कैसे दिया जिन्न ने, कैमल ने लिया नहीं लिया, कैसे लिया, वो हम कहाँ देखेंगे, इस चैप्टर 2 के पार्ट बी में। वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2। ओके, इस वीडियो में इतना ही।